हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गरूरों पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे वीडियो के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर हर वो बच्चा इंतजार में रहता है जो अपने करियर के लिए एक अच्छी पढ़ाई चाहता है, जो अपने पढ़ाई में आर्थिक स्थितियों की जो तंगियां हैं उसको दूर करना चाहता है और कोई भी किसी भी प्रकार का बाधा नहीं लाना चाहता है। सिंपल शॉर्ट में चलिए चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में, स्पेशली हमारे क्लास 12th के बच्चों के बारे में, क्लास 10th के बच्चों के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 10th 12th एज वेल एज ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन, आप जितने भी हमारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम आज चर्चा करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में। क्या होता है छात्रवृत्ति, क्या सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जाती हैं और किस तरीके से उसका लाभ आप उठा सकते हैं। डज नॉट मैटर कि आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, दिल्ली से है, यूनियन टेरिटरी से, कहीं से भी हो आप सभी को मैं बता दूं कि आपके लिए स्कॉलरशिप स्कीम जो है हर साल भारत सरकार, हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखो, हमारे देश में जो स्कॉलरशिप है, हमारे देश में जो स्कॉलरशिप है, अच्छे से समझने का कोशिश करना। ठीक है, दो तरीके से इसको समझिएगा, प्लीज अच्छे से समझिएगा। स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें तो ये दो लोग देते हैं। कौन लोग देते हैं? दो लेवल में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है हमारा सेंट्रल, दूसरा होता है स्टेट। ठीक है, तो आप दोनों लेवल पे बेनिफिट उठा सकते हो। सेंट्रल लेवल पे बेनिफिट उठा सकते हो, स्टेट लेवल पे बेनिफिट उठा सकते हो। सेंट्रल लेवल पे जो स्कॉलरशिप स्कीम्स आती हैं उसमें से सबसे पॉपुलर स्कीम है एनएसपी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। क्या बोलते हैं? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। और वही अगर मैं बात करूं स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल में और भी है। दूसरा आपके लिए एक पोर्टल है माई स्कीम। ठीक है, माई स्कीम। इन दोनों पोर्टल पे मैं डिजिटली अभी आपको लेके चलूंगा और हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हो। दूसरी चीज समझो, दूसरा आपके सामने आता है राज्य स्तरीय पे। चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, डज नॉट मैटर। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करो, कोई भी इसमें जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, यूपी से बिलोंग करते हो, एमपी से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, राजस्थान से बिलोंग करते हो, ठीक है, कहीं से भी बिलोंग कर लो, बस इंडिया के होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो इन सभी चीजों के लिए अब जो सबसे बेहतर स्कॉलरशिप है, हर साल मिलता है, हर साल बच्चे जो है अप्लाई करते हैं। तो आपके लिए जो स्कॉलरशिप मैं आज लेकर के आया हूं, ये स्कॉलरशिप है बच्चों एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। हम बात करने वाले हैं एनएसपी। सॉरी, थोड़ा सा अगर लाइटनिंग में या फिर अगर आपके विजुअल में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है तो कॉम्प्रोमाइज करना, लेकिन कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी का। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा ये चैनल स्टार्टिंग चैनल है तो थोड़ा बहुत तो जुगाड़ लगा करके वीडियो बनाना पड़ता है, सारा सब कुछ। तो थोड़ा बहुत देख सकते हो आप, लाइट फ्लक्चुएट करता है, रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, सारा सब कुछ। ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिए और कंटेंट पे फोकस कीजिए। देखिए, एनएसपी जो है ये किस चीज को स्टैंड करता है? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। अब आप सभी को करना है गूगल, क्या करना है? गूगल पे जाना है और सर्च कर देना है एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। अब आप सभी को जो है मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से पोर्टल पे जाते हैं और आगे चल करके कैसे कैसे जो जरूरतें हैं आपको वो करनी पड़ेंगी। तो चलिए सबसे पहले लेकर के मैं आप सभी को चलता हूं आपके ऑफिशियल पोर्टल पे। तरीके से आपको सबसे पहले गूगल का एक जो डैशबोर्ड है इसको खोल लेना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है NSP, सिंपल सा आपको सर्च करना है। आपके सामने बहुत सारे जो है ये टैग्स आ जाएंगे जिसमें आपको NSP स्कॉलरशिप करके सर्च कर देना है। जैसे ही आप NSP स्कॉलरशिप सर्च करोगे, यहाँ पे सबसे ऊपर में देख लो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, ये पोर्टल भारत सरकार के द्वारा संचालित है और एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो है इस पूरे पोर्टल को देखता है। यहाँ पे किस तरीके से आपको काम करना है उसको समझने का कोशिश करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पे विजिट किया है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक एक चीज़ अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी आप जो है इसका बेनिफिट उठा पाओगे। और यकीन मानो कि अभी के समय में अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने सोशल मीडिया इंटरनेट का सही इस्तेमाल किया, तो आप अपने पढ़ाई को बहुत ही जो है ना वो अफोर्डेबल बना सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल करके आती है। ठीक है, तो ये आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हो गया है। इस पोर्टल पे हम सबसे पहले जाएंगे कि ये पोर्टल खुल गया NSP का, और ये इसी तरीके का पोर्टल आपको जो है वो निकल करके आएगा। आपको देखना है डेस्कटॉप साइड में खोलिएगा आप इस पोर्टल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3 डॉट है, जैसे कि ऊपर में लिखा हुआ है ना नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ये जो लाइन वाला पोर्शन देख रहे हो यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने बहुत सारे ऐसे पोर्टल निकल करके आ जाएंगे, जैसे स्टूडेंट कॉर्नर हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ऑफिसर्स हो गए, पब्लिक्स हो गए, ये सभी आपके सामने निकल करके आएंगे। तो अपन लोग क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को आपको समझना होगा कि स्टूडेंट के लिए ये पोर्टल कैसे इस्तेमाल हो सकता है। उसके लिए आपको और अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले इसको नहीं है तो डेस्कटॉप साइट में जो है हम एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले डेस्कटॉप साइट में एक्टिव कर देते हैं ताकि आप और अच्छे से जो है इसको समझ पाओ। ठीक है, चलो रिसेंट टैब हो गया, ये डेस्कटॉप साइट एक्टिव है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प निकल करके आएंगे, जिसमें से एक विकल्प निकल करके आएगा OTR जनरेशन का। OTR क्या होता है, तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस पे आ रहे हो तो आप OTR जनरेट करके अपना जो है आगे का काम एग्जीक्यूट कर सकते हो। OTR जनरेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो कि 1 टाइम, आपके स्क्रीन के राइट साइड में OTR के नीचे में देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इज यूनिक 14 डिजिट नंबर इशू बेस्ड ऑन आधार। अगर आपके पास आधार है तो आधार की मदद से आप OTR रजिस्टर करोगे, और ये 14 डिजिट का नंबर होता है, इसको संभाल करके रखोगे जब तक आपके पूरे एकेडमिक का जो है ये स्कॉलरशिप आप अच्छे से अप्लाई ना कर दो। ठीक है, इन सभी चीज़ों को करने के बाद एक बार हम लॉगिन पे जाएंगे, OTR जनरेट करेंगे। यहाँ पे देखो हम लॉगिन पे चले गए, और लॉगिन पे जाने के बाद जो है जब आपका प्रॉपर सारा डिटेल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चूंकि जो मैं डिवाइस जो है ना वो फ़ोन में इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके सामने, सो थोड़ा सा ये यूनिक अजीब दिख रहा है यहाँ पे पोर्टल, बट अगर आप अपने डिवाइस में या फिर अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, लॉगिन ऑप्शन है, रजिस्टर्ड ऑप्शन है और चेंज मोबाइल नंबर। एक चीज़ आप सभी को मैं पहले बता दूं कि आप सभी अपने फ़ोन नंबर और आधार नंबर जो है ये सभी एक बार अच्छे से अरेंज करके रख लीजिएगा जब आप अप्लाई करोगे। दूसरा चीज़ कि अगर अभी आप नए हो तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना होगा। जब एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा देन आप लॉगिन कर पाओगे। तो ये लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन आप चाहो तो आधार के माध्यम से भी हो सकते हो, या फिर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है OTR जनरेट करते समय उसके माध्यम से भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कैप्चा वैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर देना है, लेकिन फिलहाल अभी आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर पे जाओगे, रजिस्टर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको 4 स्टेप दिखेगा जिसमें आपको अच्छे से समझना है। पहला आपका OTR जनरेशन है, दूसरा रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, तीसरा eKYC आधार वगैरह डाल के लिंक करना है, और चौथा फिनिश कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार अच्छे से इंस्ट्रक्शन है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या हो गया, एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप कैसे है। तो ये जनरली ये पूरा अगर मैं आपको समरी बताऊं तो आधार, मोबाइल नंबर, यही सारी चीज़ें जो है आपसे खोजेगा कि आपका जो बैंक खाता है वो सभी एक दूसरे से लिंक है कि नहीं। चूँकि सरकार जब आपको स्कॉलरशिप देगी, धनराशि देगी पढ़ने के लिए, तो वो आपको
सही तरीके से मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब पुष्टि करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है कि हाँ हाँ मैंने पढ़ लिया, और वो करके ये 4 स्टेप में OTR कर लेना है। जब एक बार आप कर लोगे तो उसके बाद लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने बहुत सारे विकल्प निकल करके आशा आएंगे। करता हूं कि आप सभी को ये सारा का सारा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छे से एक बार पूरे टॉपिक को समझ लीजिए। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। ये चैनल 10th 12th और ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए है। चाहे आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, विद्यालय से जुड़ी टेक्स्ट बुक की समस्या हो, या ग्रेजुएशन से जुड़े ऑनर्स पेपर की समस्या हो, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी समस्या हो, हर समस्या का सॉल्यूशन आपको यही मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।